माय फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज मैं बात करूंगा खूबसूरत गुलाबी रंग के जानवरों के बारे में। इन खूबसूरत गुलाबी रंगों के जानवर अपनी सुंदरता के लिए काफी प्रसिद्ध होते हैं और ये इकोलॉजिकल सिस्टम में बायोडायवर्सिटी को रिच बनाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुलाबी रंग के जानवर प्रकृति की अद्वितीय कृतियां हैं जो न केवल हमारी पृथ्वी को सुंदर बनाते हैं बल्कि इकोलॉजिकल सिस्टम में एक संतुलन बनाने का कार्य करते हैं। ऐसे हम 10 गुलाबी जानवरों के बारे में आज जानेंगे। पहला है फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो अपनी लंबी टांगों और सुंदर गुलाबी पंखों के लिए प्रसिद्ध है। ये झीलों और नम भूमि में रहते हैं और ये शैवाल यानी एल्गी, झींगे, अन्य छोटे छोटे जो एक्वेटिक जीव हैं उनको खाते हैं। फ्लेमिंगो इकोलॉजिकल सिस्टम को साफ रखते हैं और स्वस्थ रखते हैं और इन बायोडायवर्सिटी को इकोलॉजिकल सिस्टम के बायोडायवर्सिटी को रिच बनाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है गुलाबी डॉल्फिन, अमेज़न पिंक डॉल्फिन। अमेज़न नदी की यह दुर्लभ डॉल्फिन अपनी गुलाबी चमड़ी और बुद्धिमत्ता वाइजनेस के लिए जानी जाती है। यह पानी के जलीय जीवों की संख्या को संतुलित करती है और नदी के इकोलॉजिकल सिस्टम को रिच बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गुलाबी स्टारफिश, पिंक सी स्टार। समुद्र की गहराई में पाए जाने वाली यह खूबसूरत गुलाबी स्टारफिश समुद्री तंत्र के लिए जरूरी है। यह समुद्र के तल को साफ रखती है और समुद्र में पाए जाने वाले छोटे छोटे जीवों की संख्या को यह नियंत्रित करती है। गुलाबी तितली, पिंक बटरफ्लाई। गुलाबी तितलियां फूलों से पोलिनेशन में मदद करती है। ये खेती और वनस्पतियों के लिए महत्वपूर्ण है। ये पर्यावरण की सुंदरता को बढ़ाने के साथ साथ बायोडायवर्सिटी को रिच बनाए रखती है। गुलाबी जेलीफिश, पिंक जेलीफिश। समुद्र की गहराई में पाई जाने वाली यह जीव इकोलॉजिकल सिस्टम में ऊर्जा चक्र को बनाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये छोटे समुद्री जीवों को खाकर समुद्र के फूड चेन को संतुलित करती है। गुलाबी उभयचर, एक्सोलॉट। यह अद्वितीय गुलाबी उभयचर जो मैक्सिको की झीलों में पाया जाता है अपने अंगों को रीजनरेट करने के लिए जाना जाता है। अपने अंगों को यह पुनर्जीवित करने की क्षमता के लिए काफी प्रसिद्ध है। यह इकोलॉजिकल सिस्टम में बायोडायवर्सिटी को बरकरार रखने के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद आता है गुलाबी तोता यानी पिंक कोकैटो। गुलाबी कोकैटो अपनी सुंदरता और मधुर आवाज के लिए प्रसिद्ध है। यह जंगलों में बीजों को फैलाते हैं और पौधों के विकास और इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए यह आवश्यक है। उसके बाद आता है गुलाबी मेढक, पिंक फ्रॉग। पिंक फ्रॉग दुर्लभ और आकर्षक होते हैं। ये अपने इकोलॉजिकल सिस्टम में कीटों की संख्या को नियंत्रित करते हैं। ये सभी नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स हैं। कोई भी केमिकल्स देने की आवश्यकता नहीं है अगर इन गुलाबी जानवरों की संख्या हम सुरक्षित रखें। और ये पिंक मेढक जो है वनस्पति को स्वस्थ बनाते हैं। कीटों से बचा करके वनस्पति को स्वस्थ बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके बाद है गुलाबी सांप, पिंक स्नेक। गुलाबी सांप आमतौर पर छोटे जीवों को खाकर इकोलॉजिकल सिस्टम में एक संतुलन बनाते हैं। ये पृथ्वी की फूड चेन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और फिर 10वां है गुलाबी शाही, पिंक आर्मेडिलो। यह दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला गुलाबी शाही अपने खोदने की कला के लिए प्रसिद्ध है। यह मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं और जमीनी कीटों, सॉइल में जो मिट्टी में जो कीट होते हैं उनकी संख्या को यह नियंत्रित करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि गुलाबी जानवरों की ये प्रजातियां न केवल प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाते हैं बल्कि यह हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम को संतुलित करते हैं और उन्हें रिच बनाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका संरक्षण करना हमारी जिम्मेवारी है ताकि पृथ्वी की जैव विविधता बनी रहे और भविष्य में भी यह प्राकृतिक सौंदर्य हमारे साथ रहे। आइए इन अद्भुत जीवों को सुरक्षित रखने में योगदान दें और प्रकृति के इस अनमोल उपहार को बचाएं। धन्यवाद।